अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन इंसान तस्वुर करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ दुनिया के मशहूर अरबपति शख्सियात की दर्दनाक कहानियां शेयर करेंगे, जिसको सुनने के बाद आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। नाज़रीन, दुनिया की मशहूर फैशन डिजाइनर क्रिस्टा रॉड्स कैंसर की मर्ज में मुब्तला होने के बाद अपनी इंतकाल से पहले ये तहरीर लिखती हैं, मेरे पास अपने गिराज में सबसे महंगी ब्रांड की कारें हैं, लेकिन अब मैं व्हील चेयर पर सफर करती हूँ। मेरा घर हर तरह की कीमती कपड़ों और सामान से भरा है, लेकिन मेरा जिस्म अस्पताल की फराहम करदा एक छोटी सी चादर में लिपटा है। बैंक में काफी रकम है, लेकिन अब इस रकम से मुझे कोई फायदा नहीं। मेरा घर महल की तरह है, लेकिन मैं अस्पताल में डबल साइज के बेड पर पड़ी हूँ। मैं एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल में जा सकती हूँ, लेकिन मैं अब अस्पताल में एक लैब से दूसरे लैब में जाती हूँ। मैंने हजारों लोगों को ऑटोग्राफ दिए, आज डॉक्टर का लिखा गया नोट मेरा ऑटोग्राफ है। मेरे बालों को सजाने के लिए मेरे पास 7 ब्यूटिशियंस थे, आज मेरे सर पर एक बाल नहीं। अपने जाती जेट तैयारे में मैं जहाँ चाहती हूँ उड़ सकती हूँ, लेकिन अब मुझे अस्पताल के बरामदे में जाने के लिए 2 अफराद की जरूरत है। नाज़रीन, ये अरबपति नौजवान लड़की मजीद लिखती है, ये घर, ये कार, ये दौलत, ये शोहरत, इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं। इनमें से कोई चीज मुझे कोई राहत नहीं दे सकती। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जीना चाहती हूँ। कोई है जो मेरी दौलत शोहरत मुझसे ले और बदले में मुझे सिर्फ सेहत बख्श दे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। आज मेरी मौत अटल है और यही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। नाज़रीन, इसके अलावा एप्पल कंपनी और आईफोन से आज कौन वाकिफ नहीं? क्या आप जानते हैं इसका मालिक कौन है और इसका अंजाम क्या हुआ था? ये सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कभी अपने दौलत शोहरत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आज की नस्ल में आईफोन रखना स्टेटस सिंबल बन चुका है। 2 लाख का आईफोन हाथ में लेकर लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, लेकिन इनको शायद मालूम नहीं कि इस फोन को लॉन्च करने वाले स्टीव जॉब्स का अंजाम क्या हुआ। स्टीव जॉब्स, जो कि एक अरबपति था, एप्पल कंपनी का बानी, जो 700 करोड़ डॉलर्स का मालिक था। इसकी शोहरत इतनी थी कि अमरीकी सदर भी इससे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेता था, मगर अफसोस दुनिया का ये अरबपति इंसान 56 साल की उम्र में जिंदगी की बाजी हार गया। इसको लबलबे का कैंसर हुआ। मरने से कबल बिस्तरे मर्ग पर इसके आखिरी अल्फाज ये थे, इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी हिस्सियत, मालो दौलत जो मेरे पास है, ये सब मौत के आगे बेकार हैं। आप किसी को गाड़ी चलाने के लिए या पैसा कमाने के लिए तो नौकरी पर रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को इसलिए किराए पर नहीं ले सकते कि वो आपकी बीमारी का बोझ उठा सके। यू स्टीव जॉब, जो कि एक अरबपति था, 7 अरब डॉलर्स का सरमाया छोड़कर 56 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, मगर जाते जाते हमें सबक दे गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सेहत और आजादी है। अगर आप इससे महरूम है तो आप दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर इंसान हैं। नाज़रीन, ये अगली कहानी तो इंतहाई सबक आमोज है। ओनासिस एक यूनानी ताजिर था, दुनिया के सबसे बड़ी जहाज रानी का मालिक था, जबकि इसको दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात का एजाज भी हासिल था। इसको एक अजीब बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से इसके असाब जवाब दे गए थे, यहाँ तक के आंखों के पलके खुद नहीं उठा सकते थे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, बहुत पैसा खर्च हुआ, मगर वो ओनासिस की पलके ठीक करने में नाकाम रहे। आखिरकार डॉक्टर्स ने इसके लिए एक खास किस्म का लोशन तैयार किया, जो इसकी पलकों पर लगाकर ऊपर चिपका देते। रात को जब आराम करते तो ये लोशन उतार देते, जिसके बाद पलके खुद ब खुद नीचे गिर जाती। अगली सुबह को फिर ये लोशन लगा देते और ये इसकी जिंदगी का रूटीन था। एक दिन इससे बड़ी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने जो कहा, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ओनासिस ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ एक बार अपनी पलके खुद उठा सकूं, चाहे इस पर मेरी सारी दौलत ही क्यों ना खर्च हो जाए। नाज़रीन, अब आप तस्वुर करें, सिर्फ एक बार पलके खुद उठाने की कीमत अरबों डॉलर्स, जबकि हम अनगिनत बार पलके खुद उठा सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ इन नेमतों का एहसास नहीं। नाज़रीन, ये अगली कहानी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी दौलत और शोहरत की वजह से खुद को खुदा समझने लगते हैं। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, एक ऐसा इंसान जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग तरसते थे। इसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, मगर इसने गुरूर और तकब्बुर में अल्लाह ताला की जात को चैलेंज करना शुरू किया। माइकल जैक्सन को अपनी सियाह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70 या 80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में हजारों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड की माथे पर बूसा दे और करोड़ों मदाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाएं। दौलत और शोहरत के नशे में गर्क माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने सन 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। माइकल जैक्सन ने अपनी सियाह रंगत को शिकस्त देने का फैसला किया, जबकि माइकल इसमें भी कामयाब हुआ।
अब सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आया। इसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई, मगर जब मौत का वक्त आया तो इसकी मालो दौलत कुछ काम न आ सकी। जिस्म का दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। वो माइकल जैक्सन जो 150 साल तक जीना चाहता था, सिर्फ 50 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। नजरीन, मौत से पहले इसके आखिरी अल्फाज ये थे, दौलत जमा करना मेरा अव्वलीन मकसद था, इसके बाद शोहरत की लत पड़ी। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत में मेरा दर्द इन सब चीजों से बड़ा है। अगर ये दर्द और तकलीफ मैं किसी के साथ शेयर कर सकता तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए मैं अपना दर्द किसी को बेच देता और बदले में अपनी पूरी दौलत शोहरत उसे दे देता। नजरीन, अब जरा ये वाकया भी सुने, जो लोग अल्लाह ताला की मखलूक पर खर्च करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद कैसे करता है। सदका मुसलमान करे या काफिर करे, दोनों को इसका अजर मिलता है। फर्क इतना है कि काफिरों को इसका बदला अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है, जबकि मुसलमानों के लिए अजर सवाब दुनिया व आखिरत में है। नजरीन, जॉन डी रॉकफेलर कभी दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, दुनिया का पहला अरबपति इंसान जिसके पास 25 साल की उम्र में अरबों डॉलर्स थे। तकरीबन 50 साल तक वो अमेरिका का सबसे अमीर तरीन आदमी था, लेकिन 53 साल की उम्र में इसका पूरा जिस्म दर्द से लरस गया और इसके सारे बाल झड़ गए। रॉकफेलर अपनी मर्जी से सब कुछ खरीद सकता था, लेकिन वो सिर्फ सूप और क्रीम हाजम कर सकता था। एक साथी ने लिखा, वो सो नहीं सकता था और ना ही मुस्कुरा सकता था, और जिंदगी में कोई भी चीज इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इसके डॉक्टरों ने पेश गोई की थी कि वो चंद माह के अंदर मर जाएगा। जब वो मौत के करीब पहुंचा तो इसे एहसास हुआ कि वो अपने दौलत में से कुछ भी अपने साथ अगले जहान में ले जाने के काबिल नहीं। इसने अपने मैनेजर को बुलाया और ऐलान किया कि वो अपने असासों को अस्पताल, तहकीक और खैराती कामों में मुंतकिल करना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी फाउंडेशन कायम की। ये नई तहकीक बिल आखिर पेनिसिलिन की दरियाफ्त का बाइस बनी। इसके बाद मलेरिया, तपदिक और खुन्नाक का इलाज दरियाफ्त हुआ। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा ये है कि जिस लम्हे इसने अपनी कमाई हुई तमाम चीजों का एक हिस्सा वापस देना शुरू कर दिया, इसके जिस्म की केमिस्ट्री में इस कदर नुमाया तब्दीली आती चली गई। वो शख्स जिसको डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया था, वो बेहतर से बेहतर होता चला